श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा भीलवाड़ा राजस्थान से चल रही है। आज 10 अप्रैल तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 8 अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसका श्रवण आप 14 अप्रैल तक कर सकते हैं, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चलन यूट्यूब के माध्यम से। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कैसे पुष्प शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक बार नाम जाप करने से वो 1000 गुना कैसे हमें प्राप्त हो सकता है, इसकी जानकारी आज की वीडियो में गुरुजी ने दी है। और कल 11 अप्रैल है, वैशाख शनिवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का रोज हम अध्याय का पाठ करते हैं। वही अध्याय हम आपको रोज सुनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकें। आज 10 अप्रैल तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने जितनी भी जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताएं, सभी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। किसी कारणवश यदि आप आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं क्या नज़दीक के मंदिर में ही जाकर जल चढ़ाना जरूरी है? तो गुरुजी ने कहा, आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ, मना नहीं है, पर जब आप अपने घर से जल ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हो तो आपके घर के 3 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं: वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना चालू कर दिया, गुरुजी ने कहा, उसने अपने जीवन में जो परिणाम है उसको बदल दिया। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या होता है? शिव को प्रणाम करता हूँ, मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मतलब ये होता है। और दिन भर में जितनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं उतनी बार आप शिव को नमन करते हैं। ऐसा शिव महापुराण कथा में भी आपको देखने को मिलेगा। जो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा है उसमें भी लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, शिव को प्रणाम करता हूँ। और जो इस तरीके से मंत्र उच्चारण करता है उसके मुख दर्शन से भी हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के समय में घर में जब भगवान को स्नान कराया जाता था, सारे भगवान को स्नान एक साथ कराया जाता था, एक पात्र में ले लेते थे, उसी में शंकर भगवान रख लेते थे, दुर्गे जी रख लेते थे, उसी में लड्डू गोपाल रखे होते थे, राम जी रखे होते थे, और पूरा जो जल है भी भगवान के जो स्नान का जल रहता था उसे बगीचे में जाकर डाल देते थे। पर आज के समय में लोग सभी को स्नान कराने के बाद तुलसी जी में डाल देते हैं, और यही कारण है कि काल सर्प दोष है। क्योंकि किस देवता का जल तुलसी जी को अर्पित करना चाहिए, किसका नहीं, ये आपको पता नहीं है। जैसे उसमें गणेश जी भी रहते हैं, जो हम जल स्नान कराया हुआ जो जल होता है जो हम तुलसी जी में डाल देते हैं, जैसे गणेश जी को भी हम स्नान कराते हैं वही जल हम तुलसी जी में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल भी तुलसी में नहीं डाला जाता। तो आप जल को भगवान से स्नान किया है उसको आप बाकी किसी गमलों में आपको डाल देना चाहिए, पर आपको तुलसी जी के गमले में वो जल नहीं डालना है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। केवल 2 देवता ऐसे हैं जिन्हें रोज जल चढ़ाया जाता है, एक है सूर्य देवता और एक है हमारे महादेव। महादेव को रोज जल चढ़ाया जाता है और सूर्य देवता को भी रोज जल चढ़ाया जाता है। उसी तरीके से राम जी को रामनवमी में चढ़ाया जाता है, दुर्गे जी को नवरात्रि में जल चढ़ाया जाता है, शीतला माता को शीतला अष्टमी सप्तमी में जल चढ़ाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को जल अभिषेक कराया जाता है, पर भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाया जाता है, रोज जल चढ़ता है। तो वो इसलिए कि शिव जल को स्वीकार करते हैं और वो जल 33 कोटि देव देवताओं के पास भी पहुँच जाता है। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूजा से मिलता क्या है? क्यों हम भगवान की पूजा करते हैं, क्यों भगवान की पूजा की जाती है? तुमरुका जी ने कहा था, यदि संसार में आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर की पूजा करनी ही पड़ेगी। और जगत में आकर आपने शंकर के भगत की या शंकर की पूजा करने वाले की या शंकर की साधना करने वाले की और आपने उसको यदि नमन कर लिया है तो आपके भी दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। किसी भी कार्य के लिए जल्दी मत करो, मंदिर जाने की जल्दी मत करो, आराम से जाओ। सबसे पहले बच्चों को पति का टिफ़िन बनाओ, सास ससुर का भोजन बनाओ, उसके बाद सारे काम से फ्री होकर मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि घर के काम छोड़कर मंदिर में जल चढ़ा रहे हो और दिमाग में चल रहा है ये भी करना है वो भी करना है। ऐसे जल चढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में 6 का सेट होना जरूरी है। एक माँ बाप का, दूसरा बेटा बहू, तीसरा पोता पोती, इनका होना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। घर में अगर कुछ लेकर आते हो तो पत्नी के लिए लाते हो, तो घर के माता पिता के लिए भी कुछ लेकर ज़रूर आओ। अगर तुम खुद खाकर आ गए, घर के बुजुर्ग माता पिता के लिए नहीं लाए, तो ऐसे लोगों को हम चोट्टा कहते हैं।
बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, घर के बुजुर्ग हों या घर के बच्चे हों, उनकी गंदगी साफ करके भी अगर तुम मंदिर जा रहे हो तो तुम्हें नहाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको कोई दोष नहीं लगता है। चाहे घर के बुजुर्ग माता पिता हैं, उनसे नहीं बन पाता है, बीमारी से ग्रसित हैं और आप उनकी गंदगी साफ़ करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहाने की आवश्यकता हो, आप मंदिर जा सकते हैं। उसी तरीके से यदि बच्चे हैं, बच्चों की गंदगी आप साफ़ करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब मैं नहाऊँ फिर मंदिर जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। बच्चों की और जो माता पिता बुजुर्ग होते हैं उनकी भी गंदगी यदि साफ़ करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। करते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। 2 पुष्प होते हैं, 2 पुष्पों के दोष होते हैं। पहला दोष जो होता है कि कीड़ा इल्ली कीट यदि पुष्प में है तो वो दोष होता है, और दूसरा निर्दोष, न कीड़ा है न इल्ली है न कीट है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। कई लोग ऐसे करते हैं कि सुबह घूमने जब निकलते हैं तो डिवाइडर से पुष्प तोड़कर लाते हैं और उसे शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं। तो गुरुजी ने कहा बल्कि आप ये ध्यान रखो कि दिन भर कितनी गाड़ियों का धुआं और ड्राइवर की थूक जो गुटखा खाकर पुष्पों पर हुई है, वही पुष्प आपने शिवलिंग पे अर्पित कर दिया, तो ऐसे में आपको दोष लगता है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। भूखे रहकर कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इंद्रियों का संयम होना चाहिए, नेत्रों का संयम होना चाहिए, वाणी का संयम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। अगर आपके हाथ में एक बेलपत्र है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का आप जाप कर रहे हैं और एक मंत्र आपने एक बार बोला है, मतलब आपने अपने सीधे हाथ में एक बेलपत्र रखे और आपने एक मंत्र एक बार बोला, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं या नमः शिवाय बोल रहे हैं या ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, और इसके बाद जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को आप अर्पित कर देते हैं तो वो मंत्र 1000 बार गिना जाता है। और ऐसे जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हमारी की गई जो कामना होती है वो देवादेव महादेव उसे शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए हैं, इनका कार्य क्या होता है? मनुष्य की तकदीर बदल देना। जीवन में जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो आपको प्रयास करना है, कोई भी एक ज्योतिर्लिंग में जाकर रात्रि विश्राम करना चाहिए। अगर दुख चल रहा है तो सुख आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग किस्मत पलटने का कार्य करती है। और शिव महाप्राण की कथा कहती है अगर ज्योतिर्लिंग भी यदि आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ जाकर किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेना है। जहाँ जाने का आपका मन करता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर हो, तो उनका नाम स्मरण करते हुए फिर आपको 1 लोटा जल अपने नज़दीकी शिवालय में ही अर्पित कर देना है। और ऐसे आप यदि जब जल चढ़ाते हैं तो उस ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बस आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जैसा कि वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में शीतल जल का महत्व होता है। शीतल जल 1 लोटा जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अब शीतल जल जो होता है, मिट्टी का जो पात्र होता है उससे लिया गया जल हमें भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। वहीं यदि आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं तो जो दिए होते हैं, बड़े बड़े दिए होते हैं, उसमें थोड़ी देर जल भर के रखिए और फिर वो जल अपने तांबे के कलश में आपको ले लेना है और फिर वो जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। या एक बेलपत्र भी यदि आप अपने जल कलश के अंदर डालकर फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो वो भी शीतल जल ही कहलाता है। और इसी श्रृंखला में 11 अप्रैल वैशाख शनिवार का दिन है, तो इस दिन भी आप इस तरीके से शीतल जल अर्पित करें। और यदि घर में धन की आवक नहीं हो रही है या कर्जा बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो ऐसे में आपको शाम के समय एक दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। अब कर्जा मुक्ति के लिए आपको सरसों के तेल का दिया बनाना होता है, गोलबाती का दिया बनाना होता है और आपको पीपल के वृक्ष के नीचे उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगाना होता है। वहीं यदि धन संपदा वृद्धि के लिए आप ये उपाय करना चाहते हो, धन संपदा वृद्धि के लिए आपको घी का दिया लगाना होता है पीपल के वृक्ष के नीचे, गोलबाती का प्रयोग करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस तरीके से 2 दियों का अलग अलग महत्व है, एक सरसों के तेल का और एक घी के दिए का। तो आप जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उस दिए को शाम के समय, प्रदोष काल के समय या रात्रि में 8 बजे के टाइम पे भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे ये दिया लगा सकते हैं, क्योंकि रात्रि के 8 बजे जो पीपल में वास होता है वो उस समय कुबेर का वास होता है, तो उस समय आप ये दिया ज़रूर लगा सकते हैं। अब जो शिव महाप्राण कथा का हम रोज पाठ करते हैं, उस शिव महाप्राण कथा में आज जो शिव जी की पूजा से संबंधित अध्याय आया है तो उसको आप गौर से श्रवण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज रुद्र संहिता का 11वां अध्याय है, 11वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे शिव पूजन की सही विधि क्या है और उसका हमें क्या फल मिलता है। तो ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत, महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है।
हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज मैं कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है। सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम के विधि अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। इससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आप लोगों से उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र होकर सुने। मिट्टी से शुद्धिकरण के बाद मनुष्यों को अपने वर्ण के अनुसार दातुन करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य को 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। दातुन का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करें या त्याग दें। हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त का जो समय रहे, रविवार का दिन तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित बताए गए हैं। इन दिनों में दंत नहीं करना चाहिए। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करने के बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है, वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंगन्यास करें। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाग, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणाम मंत्र के द्वारा उनमें उन द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाग पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल
इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति, पज्ञ आदि आसन की कल्पना करें। पुनः यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वतत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सघोजातम प्रपगामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विज्ञ इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरभ्यत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाग्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस, घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र दिव्य द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। जलधारा तब तक बंद न करे तब तक इष्ट देव को चंदन ना चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी का पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे उसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी से होकर सुनिए। पावमान मंत्र से, वाम इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देव व्रत साम से, अभित्वाम इत्यादि रथ अंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं, प्रणव के तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेदता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मनवाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल, सुरम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर उस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों वो आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी ही प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करने के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुंड्रागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव,
आप ही मेरे शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्ति करके समस्त कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया है। नारद, अब आप और क्या पूछना और सुनना चाहते हैं? आज का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगला जो 12वां अध्याय है, उसमें भगवान शिव की श्रेष्ठ और उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन बताया जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर शंभु।